हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिसेमम फिल्लोडी डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सिसेमम फिल्लोडी डिजीज़, यह इसका होस्ट है सिसेमम इंडिकम, जिसको कि तिल भी कहा जाता है और एक इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। इसका पैथोजन फाइटोप्लाज्मा है और ये फिल्लोडी डिजीज़ जिसका जो सिम्टम्स है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इनटू लीफी स्ट्रक्चर, इसमें पुष्पीय भाग लीफ लाइक या पत्ती सदृश संरचना में विकसित हो जाते हैं। और इसका जो क्लासिफिकेशन है किंगडम प्रोटिस्टा, क्लास मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी और जीनस फाइटोप्लाज्मा। हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, तो सिसेम इज़ द ओल्डेस्ट इंडिजिनस ऑयल सीड क्रॉप विथ लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ कल्टिवेशन इन इंडिया। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड। सिसेम सीड प्रोड्यूस करने में इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर आता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पुरानी ऑयल सीड क्रॉप है इंडिया में। और सिसेम इज़ अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू मैनी डिजीजेज। अमंग ऑल डिजीजेज, the economically important disease affecting Sisemum is Phyllodes, considered to be caused by a virus which was later confirmed as MLO या mycoplasma-like organism and recently termed as Phytoplasma। दास एंड मित्रा 1988 में इन्होंने इसको फाइटोप्लाज्मा नाम दिया, which takes a heavy toll resulting in significant yield loss। The disease is found in Gujarat, West Bengal, Karnataka, Rajasthan, MP, Tamil Nadu and Maharashtra. The disease is also found in many countries of Africa and Asia। तो ये सिसेमम डिजीज़ जो है, इसको पहले ये माना जाता था, जो सिसेमम में जो फिल्लोडी डिजीज़ है, इस फिल्लोडी डिजीज़ को पहले वायरस से कोज माना जाता था, क्योंकि ये इजीली ट्रांसमिट हो जाता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। और फिर बाद में इसको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाने लगा, जबकि ये माइकोप्लाज्मा से काफ़ी भिन्नता दर्शाते हैं, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और फिर उसको फाइटोप्लाज्मा दास एंड मित्रा ने 1998 में कहा। माइकोप्लाज्मा में तो ग्रोथ के लिए स्टीरोल की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पर फ्राइड एग टाइप ऑफ कॉलोनी बनती है, जबकि फाइटोप्लाज्मा को ग्रोथ के लिए स्टीरोल की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसमें फ्राइड एग कॉलोनी नहीं बनती है। माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक फॉर्म में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, जबकि फाइटोप्लाज्मा प्लांट्स में मिलते हैं और ये इनहेबिट करते हैं सीव एलिमेंट्स को, फ्लोएम सीव एलिमेंट्स या वेक्टर की सेलेवरी ग्लैंड्स को। तो इसको अब नाम फाइटोप्लाज्मा कहा गया है, जबकि पहले वायरस देन माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता था। सिम्टम्स। Phyllodes symptom is the abnormal development of flower parts into leafy structure, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये फ्लावर पार्ट्स हैं, पूरा का पूरा ये सिम्टम्स इसका दिखाई दे रहा है। जो डिजीज, ये हेल्दी प्लांट है एंड दिस इज़ द डिजीज्ड पार्ट है। इसमें क्या स्टंटिंग हो गई है पौधे की, इंटरनोड्स पास पास आ गए हैं, लीव्स छोटे हो गए हैं और जो फ्रूट्स हैं उसमें कैप्सूल में क्रैकिंग हो जाती है और फ्लावर और फ्रूट सेटिंग नहीं होती है और वायरिसेंस हो जाता है, अलग तरह का क्लोरोफिल पिगमेंट डेवलप होता है और पूरा का पूरा पौधा स्टंटेड या बौना हो जाता है, छोटा रह जाता है और इस तरह से प्रोडक्शन के रूप में किसी भी तरह का सीड इसमें नहीं बनता है। Disease cycle. The pathogen has wide host range and survives on alternate hosts like Brassica campestris, Brassica rapa, Cicer aritinum, Arachis hypogea, which serves as source of inoculum। तो ये बहुत सारी होस्ट रेंज पर सर्वाइव करता है, जैसे कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज है, ब्रेसिका रैपा है, साइसर एराइटिनम है, एरेकिस हाइपोजिया है और यहाँ पर ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोक्यूलम के रूप में एक्ट करता है यहाँ से। और द डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय ओरोसियस एल्बीसिंक्टस। ये एक जो इंसेक्ट है ओरोसियस एल्बीसिंक्टस, जिसके द्वारा डिजीज़ ट्रांसमिट होती है और ऑप्टिमम एक्विजिशन पीरियड इसका 3 से 4 दिन है और इनोक्यूलेशन फीडिंग पीरियड 30 मिनट है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैथोजन इन लीफ हॉपर्स में बी 15 to 63
डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। डिजीज़ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं या डिजीज़ को कंट्रोल करने की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन रिमूव ऑल रिजर्वायर्स एंड वीड होस्ट, अवॉइड ग्रोइंग नियर alternate host, rug out infected plants periodically, spray monocrotophos or dimethoate at 50 ml per hectare and soil treatment with Thernet or Foret at the time of sowing। तो इस तरह के मेजर्स काम में लेते हुए हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं ताकि कम से कम क्रॉप लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीड के रूप में हमको प्रोडक्शन प्राप्त किया जाए या प्रोडक्शन मिले। और इस तरह से ये डिज़ीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू।